से गौरवान्वित करने वाला पल होता है जब रिटर्निंग अधिकारी उन्हें निर्वाचित पत्र देते हैं। यह दरअसल ऑफिशियली अनाउंसमेंट कि प्रमोद जैन भाया अंता से विधायक हो गए हैं, यह वो सर्टिफिकेट है। अमूमन इलेक्शन के बाद इस प्रोसेस के बिना आधिकारिक तौर पर विधायक नहीं होते हैं, लेकिन यहां जब लेटर किसी को थमा दिया जाता है, इसका मतलब यह होता है कि उस इलेक्शन को लेकर जितने भी वाद विवाद थे वो संपन्न हो चुके हैं, फैसला हो चुका है और सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। प्रमोद जैन भाया जो 2 साल पहले इसी सीट से 5000 के आसपास वोटों से हार गए थे, महज 2 साल के अंदर वो वापस इसी सीट से 15,500 से ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं और रिटर्निंग अधिकारी से अपनी जीत का कंफर्मेटरी सर्टिफिकेट ले रहे हैं। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। पल पल की अपडेट, हर समीकरण हमने आपको समझाने की कोशिश की, यह भी समझाने की कोशिश की कि कैसे नरेश मीणा की एंट्री ने प्रमोद जैन भाया की जीत को और ज्यादा आसान किया। वहीं बिहार के अंदर एनडीए को प्रचंड बहुमत है, लेकिन क्या वाकई में यहां जीत कांग्रेस की है, कांग्रेस के संगठन की है, कांग्रेस के बड़े नेताओं की है, या ये जीत प्रमोद जैन भाया के कामों की है जिनका जिक्र अंत में होता है? और शायद वो पहले ऐसे विधायक होंगे या कैंडिडेट होंगे वहां से जिन्होंने पक्षियों के लिए भी अस्पताल बनाया है। ये एक अलग सोच है। और क्या वाकई में मैं 2 साल के अंदर अंता की जनता को यह एहसास हुआ कि उन्हें प्रमोद जैन भाया की जरूरत थी? रिटर्निंग अधिकारी से उन्होंने अपनी जीत का सर्टिफिकेट ले लिया है, चेहरे पर एक सुकून है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अंता से तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। प्रमोद जैन भाया अब फिर से विधानसभा के अंदर नजर आएंगे। एक लंबा राजनीति का अनुभव उनका रहा है। मीडिया उनसे बातचीत करिए, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए सर। थोड़ा सा ठीक है, हाँ ठीक है, बस ठीक है, ठीक है। चुनाव जीते हैं, जनता ने बड़ा मैंडेट दिया। श्रेय जनता को है। अंता विधानसभा के जो मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, मातृशक्ति, युवा साथी, जिनने मुझे इन विषम परिस्थितियों में संबल दिया, मैं तहे दिल से उनका सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। फिर साथ ही कांग्रेस के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मेरे पे भरोसा किया और हमारे कांग्रेस के तमाम हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय गहलोत साहब, हमारे प्रभारी महासचिव सम्माननीय रंधावा जी, प्रदेश अध्यक्ष जी सम्माननीय डोडासा जी, नेता प्रतिपक्ष जूली जी, एआईसीसी के महासचिव सम्माननीय पायलट साहब, एआईसीसी के महासचिव सम्माननीय भवर जितेंद्र सिंह जी, सभी तमाम कांग्रेस के नेताओं ने जो एकजुट होकर मुझे जो इस चुनाव में मेरे को और हमारे कांग्रेस के तमाम 12 जिले के वरिष्ठ नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जो संबल दिया, जनता को जो भरोसा जताया, मैं तहे दिल से उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि उनकी मेहनत और उनका समर्पण पार्टी के लिए काम आए। इस तरह की भूमिका रहेगी सर अब आगे? भूमिका जब भी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, और एक जनप्रतिनिधि का जो नैतिक दायित्व और नैतिक धर्म होता है, क्षेत्र में विकास के कार्य, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य और क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, इन तीनों दायित्वों को मैंने जब जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, पूरी ईमानदारी से करने का पूरा प्रयास किया है और इस कार्यकाल में भी मैं पूरी ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास करूँगा। निर्दलीय प्रत्याशी आप की तरफ आगे थे आज? ये राजनीति में ऐसे परंपरा किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी दल के लिए और किसी भी समाज के लिए ये अच्छी परंपरा नहीं है। ये जनता का आदेश है। मैं भी मेरे जीवन में 84 से मैं राजनीति कर रहा हूँ और कई बार मैं चुनाव जीता और कई बार चुनाव हारा, लेकिन हमने कभी ऐसा, क्योंकि जनता का जो जनादेश होता है वो शर्माते होता है, अब उस जनादेश से कोई विचलित होकर इस तरीके की हरकतें करें
तो मैं उसकी कटु शब्दों में निंदा करता हूँ। ये हार की बौखलाहट थी। मैंने आपसे क्या कहा कि जनता का आदेश सर माथे होता है और कोई इस तरीके की हरकतें करे तो वो मैं उसकी कटु शब्दों में निंदा करता हूँ। अंत की जनता के लिए एक संदेश। जनता के लिए तो मुख्य मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जनप्रतिनिधि का जो एक नैतिक दायित्व और धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य, क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, पूरी दमदारी से जब जनता ने मुझे साथ दिया मैंने पूरी दमदारी से निर्वाह किया है और इस बार भी उन तीनों दायित्वों को मैं पूरी ईमानदारी से निर्वहन करूँगा। प्राथमिकताएं क्या रखेंगे सर अपने काम की? प्राथमिकता मैंने आपको बताया ना, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य, क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, ये तीनों ही प्राथमिकता होती है। लोगों के सुख दुख में शरीक होना, लोगों की सुख दुख में मदद करना और उनके जो परेशानियां हैं उनको हल कराना, यही प्राथमिकता है। इस बार आप विपक्ष की भूमिका में रहेंगे क्या? विधानसभा में 12 जिले के मुद्दे मैं 2003 से 8 जो पहली बार जब विधायक बना था, जब भी राजस्थान में 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और तब भी मैं विपक्ष में रहा और उस कार्यकाल में भी मैंने अगर कोई जाति हुई होगी तो उस जाति के खिलाफ आवाज़ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई हमारे क्षेत्र के साथ, ज़िले के साथ कोई अन्याय हुआ होगा तो उसमें भी मैंने आवाज़ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इस कार्यकाल में भी मैं कोई कसर। ठीक है सर। आप सभी मीडिया के साथियों का, आप लोगों ने भी जो मुझको संबल दिया, एक मिनट, आप सभी मीडिया के, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही मजबूती से आपका धर्म आपने निभाया। प्रजातंत्र के आप चौथे स्तंभ हो। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और साथ ही मैं जिला कलेक्टर जी, एसपी साहब और पूरे प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी जिनने इस चुनाव के इसमें भाग लिया, उन्होंने जो निष्पक्षता से जो ये चुनाव करवाया, मैं तहे दिल से उनका भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब से उनकी यही पहचान है। एक बार फिर से अंता विधायक प्रमोद जैन भाया, और उन्होंने हर किसी को अप्रिशिएट किया और एक अच्छे नेता की पहचान होती है कि वो जीत के बाद उन सबको क्रेडिट दे जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर उस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा रहे हों। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब वो रिटर्निंग अधिकारी से सर्टिफिकेट हासिल कर रहे थे।